और मेरी बात याद रखना, तुम मेरे मरने के बाद वीडियोस निकाल निकाल के और 3 जगह इसने मौत का जिक्र किया है और तीनों जगह ऐसे हंसती है मौत का जिक्र करके। 12 रबीउल अव्वल उसने जानवर मंगवाना, मंडी भेजना है मुझे स्पेशल। मंडी जाके कोई गाय कोई बछड़ा जो नसीब में होता था वो लाके ज़िबा करते थे। फिर 12 रबीउल अव्वल के ये मस्जिद में बैठ के मर्द रात लंगर करते थे और औरतें घर में लंगर करती थी। सच्ची पक्की आशिक़े रसूल थी मेरी बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और रमज़ान मुबारक आ रहा है और ये इंटरव्यू जो है डोनेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल को। हम मरियम सुल्तान हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और जब सदका जारिया पीछे करने वाले हों, वालदैन बहन भाई सब मिलके जब सदका जारिया करे तो क़यामत तक उसका जो है ना सवाब मिलता रहता है। और हॉस्पिटल में जब तक मरियम सुल्तान की ईंटें लगी रहेंगी, जब तक वो हॉस्पिटल कायम दायम रहेगा तो उसको इसका सवाब मिलता रहेगा। मैं इस नीयत से आई हूँ। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रहमान उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमान भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। दुख तो बहुत ज्यादा है, ये सदमा सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। आपसे बड़ी थी? हाँ जी, मेरे से 4 साल बड़ी थी वो। अच्छा, 4 साल। आपको लगता है कि मरियम को नजर लगी है या वाकई कोई जादू के मामलात थे? ये तो हाँ जी कंफर्म है, नजर भी लगती है, नजर बरहक़ लगती है, लेकिन ये जादू कंफर्म था। अच्छा। जो कि आपको हो सकता है आपको किसी ने बताया हो या आपने देखा हो सोशल मीडिया पे पहले भी, इन पे जादू ही था। जैसा कि सुल्तान भाई ने आपको बताया होगा कि ये दीवार उनको गिरती हुई नजर आई, फिर जो उनसे ये काले रंग का निशान है ये अलमारी के ऊपर, ये उनको ऐसे कोई जानवर की सूरत में नजर आया जैसे चूहा वगैरह, और लाइट सी चीज़ें उतरती हुई नजर आई। तो ये सब सच था, हालांकि मैं वहाँ पे था नहीं, मैं जॉब पे गया हुआ था। अच्छा, ये यानी कि पहले भी होता था? उनको फिट्स कब पड़ने शुरू हुए मरियम को? ये पहले तो कभी नहीं थे। इनके निकाह के बाद ये शुरू हो गया था ये काम। फौरन ही? फ़ौरन बाद काम शुरू हो गया था, लेकिन फिट्स है ना जो उनसे, वो निकाह के आई थिंक 2-3 महीने बाद पड़ना शुरू हुए थे। अच्छा। कोई आज से कोई 8 महीने पहले तकरीबन फिट्स पड़ना शुरू हो गए थे। ठीक है। तब हम यूट्यूब पे ना वीडियोज़ वगैरह बनाते थे पहले, तो तब से फिट्स पड़ना शुरू हुए थे। अचानक वो फिट पड़ा है, तो हाथों में अचानक वो आ गई, हमने बेड पे लिटाया। फर्स्ट टाइम था, हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है ये। अच्छा, ठीक है। तो तब अचानक ये नीचे गिरी हैं, तो उनको फिर इनका साँस रुक गया। तो उस वक़्त ऐसा लगा था कि जैसे ये फ़ौत हो गई हैं, इनमें जान नहीं है। लेकिन वो फिर सीपीआर किया मामा ने उनको, तो फिर थोड़ी देर सांस बाद वापस जाके आ हाँ गई। जी स्टेबल हुई हैं वो। अच्छा, मुझे ऐसा महसूस होता था कि तबीयत ख़राब होने से पहले ना इनका फेस से लाल, इनकी आँखें लाल होना शुरू हो जाती थी। अच्छा। तो मुझे पता लग जाता था कि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं मामा या सुल्तान भाई को कह देता कि इसकी ना तबीयत ख़राब होने वाली है, तो इनके आस-पास ही रहो। ठीक तो है। आखिरी दिन जिस दिन फिट पड़ना था ना, मैं जा रहा था, 7 बजे का टाइम था। मैं शाम? हाँ जी, शाम 7 अच्छा। बजे का टाइम था, जब फिट पड़ना था इसको। तो मैं अपनी जैकेट वगैरह पहन रहा था, मैं ऑफ़िस जाने लगा था, मैं लेट हो रहा था। तो ना इसकी आँखें लाल थीं और मतलब ना इनका चेहरा भी लाल हुआ हुआ था उस वक़्त ठीक है। ना। तो मैं बस मुझे यही एक किस्म का है कि मैं सुल्तान भाई को क्यों नहीं बताया? अच्छा, मैं आपने नहीं बताना बताया चाह उस रहा दिन? था। अच्छा। वो एक इतना मतलब कि आम हो गया था सिस्टम, वो हो गया था कि मैं उनको बता नहीं सका कि इनकी तबीयत आज ख़राब होनी है। अच्छा, आप चुप करके चले गए? मैं बता रहा हूँ ना, मैं ऑफ़िस के लिए जल्दी-जल्दी तैयार हो रहा था। मुझे जल्दी में अपने में पड़ा हुआ था कि अपने शूज़ पहनने, अपनी जैकेट पहनने है, जल्दी ऑफ़िस पहुँचना है वरना वो सैलरी काट लेते हैं। अच्छा। तो मैं अपना काम कर रहा था ऑफ़िस में, मुझे मेरा मैनेजर आके कहता है कि घर से कॉल आई है, आप चल जाओ। मैं कहा नहीं, मैं काम करूँ, घर वालों को कहो कि मैं सुबह ही आऊँगा, मेरी नाइट अच्छा। शिफ्ट होती है। तो कहता नहीं, नहीं आप जाओ। मैं अंदर आया हूँ तो मोबाइल जमा करवाने पड़ते हैं, वहाँ पे टेबल पे रखने पड़ते हैं। मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने देखा उस पे 22 कॉल्स। तो मैं ऑफ़िस से जोहर टाउन से निकला हूँ, अपनी कॉलोनी में एंटर हूँ। कॉलोनी में एंटर हूँ तो आप गली से आएँगे ना जो सी, इस गली में कोई 100-150 बंदा खड़ा होगा। अच्छा। कि पता लग गया था कुछ ना कुछ लाज़मी हुआ है। जो पहले बंदे जो मेरे से मिले थे ना, वो थे पापा के ऑफ़िस के बंदे। पापा के कोलीग्स ही थे वो ना। तो मुझे ऐसा लगा कि पापा को कुछ हुआ है, जो सारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा ही पापा के ऑफ़िस के बंदों को ना देखा उस वक़्त। तो मेरे माइंड में यही है कि पापा को कुछ हो गया है। मैं घर के अंदर एंटर हुआ हूँ, तो देखा तो पापा सामने आए हुए थे, पापा सामने खड़े हुए थे। मैंने कहा फिर पापा को कुछ नहीं हुआ तो फिर किसको हुआ है? तो पापा को देखा, पापा से मिलके मैं अंदर गया हूँ तो देखा कि हम जी की मैयत पड़ी हुई है वहाँ पे। वो अभी आपके पापा ने उनकी आखिरी वॉइस भी सुनाई। शादी से 2 दिन पहले वो कह रही थी कि अगर मैं मर गई ना तो मेरी वीडियो निकाल-निकाल के देखेगी। आप ये हिसाब लगाएँ कि किसी लड़की की शादी हो रही हो, वो हाँ। कभी अपने मुँह से ऐसी बात निकालेगी? नहीं। कहेगी कि देखना मैंने मर जाना है,
और तुम लोग ही मेरी वीडियोस निकाल निकाल के दिखाओगे, कभी कोई कह सकता है ऐसे? नहीं। किसी के जहन में भी होता है? एक तो ही पापा ने आपको वीडियो दिखाई है, ठीक है, उसके अलावा भी इनके प्रैंक्स वगैरह में, उनके व्लॉग वगैरह में मैं आपको अभी ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको कई वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बस मैं मरने वाली हूँ, तो तुम लोग ऐसे करोगे, तुम लोग अकेले देखोगे, तुम लोग ये करोगे वो करोगे। उसमें कई दफा उन्होंने हर वीडियो में कहा अपनी हुआ है एक मौत का किस्म का ऐलान किया हुआ है। किया हुआ है उन्होंने, हमें उन्होंने साफ बताया, लेकिन हमने वही ना बस गौर नहीं किया, पता ही नहीं था कि यार ऐसा भी होता है। तो लेकिन वो वाकई में हकीकत थी, हमारा दिमाग वहां तक गया ही नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने ना ये किसी और को बात नहीं बताई, मरीम बाजी ने मेरे ख्वाब में आके कहा था मुझे, मेरे ख्वाब में आई थी जो पहला, मतलब 2-3 ख्वाब आए हैं लेकिन मुझे एक ही याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब्दुर्रहमान सुल्तान का ख्याल रखें, उन्होंने मुझे ये बात की थी। बाकी ये सुल्तान भाई का जितना होता है मैं ख्याल रख सकता हूँ, बड़े भाई अच्छा, हैं ये मेरे। ख्वाब में आई है मरीम बाजी मेरे ख्वाब में आई है, खुदा की कसम, कोई झूठ नहीं है, मेरे ख्वाब 2-3 ख्वाब में आई है, लेकिन 2 ख्वाब मुझे भूल गए मैं कि कि क्या उन्होंने कहा है? क्या था, लेकिन अच्छा, एक ख्वाब मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि सुल्तान का ख्याल रखें, बस ये मुझे याद अब है। आपने देखे उन्होंने ख्वाब में आके वादा किया। हाँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है, बल्कि मुझे खुशी होती है उनका ख्याल रखूँ ना कि यार मरीम बाजी को सुकून मिल रहा होगा, उन्होंने ये बात की थी तो हाँ, उनको मिल रहा होगा उनको सुकून। सुकून मिल रहा होगा। ये जो इंटरव्यू भी हमने किया है ये हमने हॉस्पिटल को डोनेट किया है, हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप कोई पैगाम देना चाहें? अल्लाह के साथ लो लगाएं, कोई दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, हाँ, मतलब बिल्कुल। कि अपनी जिंदा रहने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बंदा करे काम, लेकिन ये नहीं कि बहुत पैसा कमा लेना है हाँ, तो यहीं पे रह जाना है। तो अब देखें ना, मरीम बाजी के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनके साथ उनके अमाल ही गए हैं, उनके बिल्कुल। अमाल के अलावा उनके साथ कुछ भी नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम देखा और अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे यकीन है कि वो जन्नत में है। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अब्दुर्रहमान भाई, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हसदीन से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।